महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल वर्ली विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई रोचक होने वाली है, क्योंकि वर्ली के मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का मन राज ठाकरे बना चुके हैं। इस वक्त हमें वर्ली के जाम्भोरी मैदान परिसर में और यहां पर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन चुका है। ये पोस्टर लगाया गया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। इस तस्वीर को देखिए आप, बाईं तरफ राज ठाकरे की तस्वीर है, साथ ही में दाईं तरफ राज ठाकरे की पत्नी और उनके बेटे अमित ठाकरे की तस्वीर है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो एमएनएस के महासचिव संदीप देशपांडे की तस्वीर है। ये पोस्टर चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिखा है वो यहाँ के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस कंटेंट में लिखा है कि बर्फ में रहने वाले पंछी को बर्फ में भेजते हैं, और आम लोगों के मन के विधायक संदीप को वर्ली में ले आते हैं। वर्ली के होने वाले विधायक श्री संदीप देशपांडे, और नीचे लिखा है सम्माननीय राज ठाकरे के सबसे विश्वसनीय सरदार को इस बार विधानसभा में भेजते हैं, और ये वर्ली के लोगों ने तय कर लिया है। यहाँ पर आदित्य ठाकरे को बर्फ में रहने वाले पंछी के तौर पर पेश करने की कोशिश एमएनएस द्वारा की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार आदित्य ठाकरे और एमएनएस के बीच जुबानी जंग चल रही है। एमएनएस ने इस सीट से चुनाव लड़ने के संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी है। खुद राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और एमएनएस का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि पिछले 5 सालों में कुछ कार्य होगा, लेकिन आदित्य ठाकरे ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया, और इसीलिए इस बार वो जो है अपने उम्मीदवार को इस सीट से उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे को जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने पिता के तंज से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि एमएनएस जो है वो एक सुपारीबाज पार्टी है। हमें याद है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने बिनशर्त समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और इस समर्थन का मजाक उड़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बिनशर्त समर्थन नहीं था, वो बिना शर्ट वाला समर्थन था। और अब आदित्य ठाकरे भी कह रहे कि अगर एमएनएस को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो वो शर्ट पहनकर आए। तो ठाकरे बंधुओं में और उसके बाद उनके बेटों में लगातार जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में महायुति की तरफ से कोई उम्मीदवार उतरेगा या फिर राज ठाकरे का वो इस सीट से समर्थन करेंगे, ये देखना अहम होगा। लेकिन एमएनएस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार की लड़ाई जो है वो आदित्य ठाकरे के लिए आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि 2019 में एमएनएस ने इस सीट से उन्हें समर्थन दिया था, जिसकी वजह से वो बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस सीट से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को सिर्फ 6000 की लीड मिली थी। ऐसे में इस बार की लड़ाई आदित्य ठाकरे के लिए आसान होने वाली नहीं है। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।